अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश जुहेब। मैं हूं मोहम्मद कामरान और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी अमेरिका की वजाहत और पाकिस्तान के एटमी असासे पर एतमाद। सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान का एहतजाज काम कर गया। अमेरिका का सदर बाइडन के पाकिस्तान के जौहरी असासों से मुतालिक बयान पर यू टर्न। अमेरिकी दफ्तर खारजा ने बयान में कहा कि एटमी असासों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान की सलाहियतों पर एतमाद है और पाकिस्तान इस सिलसिले में पुरअज़्म है। तर्जुमान स्टेट डिपार्टमेंट वेडेंट पटेल का पाकिस्तान से मुतालिक सदर जो बाइडन के मौक़िफ़ पर कहना था कि सदर जो बाइडन समझते हैं कि महफूज और खुशहाल पाकिस्तान अमरीकी मफादात के लिए इंतहाई अहम है। तर्जुमान अमरीकी दफ्तर खारजा का यह भी कहना था कि पाकिस्तान के साथ तवील अरसे से जारी ताउन को कदर की निगाह से देखते हैं। अमरीका एटमी असासों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान के आज़म पर पुरएतमाद है। अमरीकी सदर ने चंद रोज कबल रूस और चीन के साथ पाकिस्तान को भी लपेट में लेते हुए पाकिस्तान की एटमी असासों को गैर मुनज़्ज़म करार दिया था, जिस पर पाकिस्तान ने सख्त एहतजाज किया था। अमरीकी सफीर को दफ्तर खारजा तलब करके एहतजाजी मुरासला भी थमाया गया। मुरासले के जरिए अमरीका से इस गैर जिम्मेदाराना बयान पर वजाहत तलब की गई थी। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि हमारे जौहरी हथियारों का निज़ाम दुनिया के महफूज तरीन निज़ाम में से एक है। अमरीकी सदर का बयान पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर हमला है। अमरीकी हुकूमत पाकिस्तान से फौरी तौर पर माफ़ी मांगे। पंजाब असम्बली में अमरीकी सदर जो बाइडन के पाकिस्तानी जौहरी हथियारों से मुतालिक बयान के खिलाफ मज़म्मती करारदाद मंजूर कर ली गई। करारदाद में कहा गया है कि अमरीकी सदर के बयान से वाज़ेह है कि इम्पोर्टेड हुकूमत की खारजा पॉलिसी नाकाम हो चुकी है। जो बाइडन के पाकिस्तानी जोहरी हथियार के बारे में बयान के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर। सूबाई वजीर आला अली अफजल शाही की जानिब से करारदाद पेश की गई। करारदाद में कहा गया कि अमरीकी सदर के बयान को पाकिस्तान की आज़ादी और इक़्तिदार हमला है। अमरीकी सदर के बयान को पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर हमला तस्वुर किया जाता है। पाकिस्तान का जौहरी निज़ाम दुनिया के महफूज तरीन एटमी सिस्टम्स में से एक है। इल्जाम देने वाला अमेरिका खुद दुनिया भर में जंगों में मुलविस रहा है। अमेरिकी सदर के बयान से वाज़ेह है कि इम्पोर्टेड हुकूमत की खारजा पॉलिसी नाकाम हो चुकी है। ऐवान अमेरिकी सदर जो बाइडन से उनके बयान की वजाहत मांगता है और उनकी हुकूमत से मुआफ़ी का मुतालबा करता है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने हुकूमत को आखिरी मोहलत दे दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो टोक पैगाम दिया कि आपके पास चंद दिन है, इलेक्शन का ऐलान करें वरना लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दूंगा। कप्तान का मजीद कहना था कि हमारी तैयारी मुकम्मल है, लॉन्ग मार्च रवा माह से आगे नहीं जाएगा, किसी भी दिन मार्च का ऐलान कर दूंगा। नवाज शरीफ नाकामी से खौफजदा है, इसलिए इंतखाबात में ताखीर कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज को भी कहना चाहता हूं कि देखें, आपके पास टाइम अब ज्यादा नहीं है। हम ये अक्टूबर के आगे नहीं जाने लगे, हमने फैसला कर चुके हैं। हमारी तैयारी जिस तरह मैंने कहा तकरीबन मुकम्मल है और मैं ये किसी वक्त भी चंद दिनों के बाद मैं ये अनाउंस कर दूं। और यहाँ एक दफा पब्लिक सड़कों पे आ गई, यहाँ कोई किसी के पास तरीका नहीं है कि उसके बाद केओस को कौन रोके, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी उनको मुनज़्ज़म तरीके से एहतजाज में लेके जाती है और वापस ले आती है। लेकिन एक दफा जब हम मार्च अनाउंस कर देंगे और इस वक्त पब्लिक सड़कों पे ऊपर आ जाएगी, तो ये फिर ये याद रखना कि वो और जिस तरह की पब्लिक निकलेगी वो फिर उसका कोई गारंटी नहीं कर सकता कि जब इतनी पब्लिक और जितनी तादाद में इंशाल्लाह पब्लिक निकलेगी तो उसका फिर क्या नतीजा आएगा। ये लोग तो मुल्क का नहीं सोच रहे, क्योंकि इनके पास इनका तो स्टेक, मैं रिपीट करता हूँ, जिन लोगों के अरबों डॉलर मुल्क से बाहर पड़े हों उनको क्या फर्क पड़ेगा कि पाकिस्तान नीचे जा रहा है, रुपया नीचे जा रहा है, माइशत नीचे जा रही है, महंगाई बढ़ रही है। इनका तो इशू ही नहीं है, इशू तो पाकिस्तानियों का है, जो कि यहाँ जिनका जीना मरना है। क्यों मार्च करना चाहता हूँ मैं, क्यों इस इतनी देर डिले भी करता गया कि शायद यहाँ अकल आ जाए किसी को कि इनके हाथों अगर मुल्क रहा तो ये इनको कोई फर्क, फिर से इनको कोई फर्क नहीं पड़ने लगा। इनके एसेट्स बाहर पड़े हुए हैं, इनके सारा टब्बर बाहर बैठे हुए हैं, फर्क इस कौम को पड़ेगा। 25 मई में हमने कोशिश की कि पुरअमन एक प्रेशर डाले जाए, जो कि गवर्नमेंट का, जो ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज का काम है कि हम आइन के अंदर रहते हुए एक प्रेशर डालें कि एक ऐसा सेटअप ले आए हैं जो कि सारी नजर आ रहा था कि पब्लिक इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रही। कभी पाकिस्तान में खुद इस तरह पब्लिक निकली नहीं, कभी ऐसे नहीं हुआ। तो जब पब्लिक नहीं एक्सेप्ट कर रही, सिर्फ मसला अब ये है कि डरे हुए हैं इलेक्शन से, अपने
नहीं, क्योंकि इलेक्शन से डरे हुए, रिजल्ट आपके सामने है। सारों ने मिलकर भी इलेक्शन लड़ गया, उसके बावजूद ये नहीं जीत सकते। तो क्योंकि इलेक्शन से डरे हुए हैं, ये मुल्क को तबाही की तरफ धकेलते जाएंगे, इलेक्शन नहीं करवाएंगे। इसलिए इस वक्त मैं इनको आज फिर वक्त दे रहा हूँ। ये मेरी माँ आगे नहीं जाने लगी, ये अब से लेके अक्टूबर में किसी टाइम अनाउंस करूंगा। मैं इनको टाइम दे रहा हूँ कि अभी भी आपके पास वक्त है। अगर आप नहीं करेंगे, ये मैं मार्च करूंगा। मार्च की मेरी तकरीबन तैयारी मुकम्मल है और मैं आज अपनी कौम के सामने इंशाल्लाह ईमान तो अल्लाह पे है मेरा, कामयाबी तो वो देता है। पाकिस्तान की तारीख में इस तरह पब्लिक नहीं निकलेगी जो इस मार्च पे निकलेगी। मैं टाइम दे रहा हूँ, आपके पास है, चंद दिन है और उसके बाद मैं ये अनाउंस कर दूँ। क्योंकि वो नवाज शरीफ डरा हुआ है इलेक्शन से, वो जब तक नहीं फैसला करेगा इलेक्शन नहीं होगा। अब उसको खौफ आया हुआ है कि अगर ये सारी पार्टीज ने मिलके भी और फिर भी नहीं जीत सके, तो उनको खौफ आया हुआ है कि इलेक्शन अगर होंगे तो वो हार जाएगा। और वो डरा ये हुआ है कि अगर और वो चाहता ये है कि ये खींचते जाएं इसको, बेशक मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाए, क्योंकि पैसा उसको तो फर्क ही नहीं पड़ता मुल्क का बेड़ा गर्क हो। लेकिन वो ये चाहता है कि अगर शायद ये लंबा चलता जाए तो ये जो वेव है तहरीक इंसाफ का, ये नीचे आना शुरू हो जाएगा। और मैं ये सुन रहा हूँ पिछले 6 महीने से कि जी अब गर्मी आएगी तो कम हो जाएगा, अब रोजे होंगे तो वेव कम हो जाएगा। फिर कुछ ने कहा जी अब ये तो वेव तो बढ़ता जा रहा है। तो लेकिन वो डरा हुआ है कि वो चाहता है कि थोड़ा टाइम लंबा हो, 10 महीने 1 साल हो जाए ताकि वेव कम हो, तब इलेक्शन। और ज़िमनी इंतखाबात में बदतरीन शिकस्त, अवाम का अदम एतमाद, फिर भी हुकूमती इत्तेहाद की ढिठाई बरकरार। इमरान खान का इलेक्शन जल्द करवाने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। इस बात का ऐलान इत्तेहादी जमातों के मुश्तरका इजलास के मुश्तरका एलामिये में किया गया। पीटीआई के लॉन्ग मार्च का खौफ भी तारी रहा। एलामिये में कहा गया कि किसी जत्थे को ताकत की बुनियाद पर फैसला मुसल्लत करने की इजाजत नहीं देंगे। वजीर आजम कानून के मुताबिक आर्मी चीफ की तकर्रुरी का फैसला करेंगे। की रट, ज़िमनी इंतखाबात में इबरतनाक शिकस्त से सबक ना सीखा, इमरान खान का इलेक्शन जल्द कराने का मुतालिबा मुस्तरद कर दिया। इस बात का ऐलान इत्तेहादी जमातों के मुश्तरका इजलास के मुश्तरका एलामिये में किया गया। कहा गया कि मुल्क में इलेक्शन कब होने हैं, इसका फैसला हुकूमती इत्तेहादी जमातें करेंगी। इजलास के दौरान पीटीआई के लॉन्ग मार्च का खौफ भी तारी रहा। एलामिये में कहा गया कि किसी जत्थे को ताकत की बुनियाद पे फैसला मुसल्लत करने की इजाजत नहीं देंगे। कानून हाथ लेने वालों से कानून के मुताबिक ही निपटेंगे। आर्मी चीफ के तकर्रुर पर एलामिये में कहा गया कि वजीर आजम कानून के मुताबिक आर्मी चीफ की तकर्रुरी का फैसला करेंगे। आइन के मुताबिक आर्मी चीफ और दीगर ओहदों पर तकर्रुरी वजीर आजम का दस्तूरी इख्तियार है। एलामिये में ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त पर ढिठाई, कहा गया इलेक्शन कमिश्नर को निशाना बनाने का मकसद ब्लैकमेलिंग है। ये कतई सियासी रवैया नहीं बल्कि साजिश का हिस्सा है जिसे कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। मुज़ाकरात हो भी रहे हैं और नहीं भी हो रहे। बैकडोर मुज़ाकरात हुए लेकिन चीज़ें क्लियर नहीं हुई। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का इंकशाफ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान ने कहा, कौम इस असेंबली और हुकूमत को नहीं मानती। मुल्क पर मुश्किल वक्त आया तो ये दोबारा भाग जाएंगे। शहबाज शरीफ बाहर जाकर मिन्नतें कर रहा है, पैसे दे दो, सिंध का बुरा हाल है और बिलावल पूरी दुनिया में घूम रहा है। इम्पोर्टेड हुकूमत साजिश के तहत मुसल्लत की गई। जो बाइडन ने पाकिस्तान के खिलाफ बयान दिया। जो बाइडन के बयान पर हुकूमत अपनी नाकामी तस्लीम करे। क्या मैं कहूँ कि हो भी रहे हैं, नहीं भी हो रहा है, यानी उनके अंदर अभी तक कोई जो भी थोड़ी हमारी बैक चैनल्स पे हुआ कोई इस तरह की क्लैरिटी नहीं है अभी तक। मैं 3.5 साल कहता गया कि ये मेरे से एक ही चीज मांग रहे हैं, NRO, और मैं नहीं दूंगा इनको। मैं 3.5 साल कहता गया। पहले दिन असेंबली में इन्होंने जब तकरीर नहीं करने दी, मैंने कहा कि ये मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं NRO के लिए। जिस तेजी से ये पाकिस्तान को अब डिफॉल्ट की तरफ लेके जा रहे हैं, हमने सबको पता कि हमने इलेक्शन में नेशनल असेंबली में नहीं बैठे, तो पता था कि हम गलियां सड़कें वगैरह नहीं ठीक कर सकते। उसके बावजूद लोगों ने जिस तरह आके हमें वोट दिया, इससे ये साबित क्या हो कि कौम इस वक्त इलेक्शंस जा रही है। कौम इस असेंबली को नहीं मानती, कौम इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को नहीं मानती, जिसके लीडर्स 30 साल से चोरी कर रहे हैं, इनका पैसा मुल्क से बाहर पड़ा हुआ है, जिनके इंटरेस्ट ही पाकिस्तान में नहीं है, जो कि जब मौका मिलता है तो यहाँ से थोड़ा मसला आता है तो बाहर भाग जाते हैं, NRO लेके वापस आ जाते हैं। कौम ने इनको रिजेक्ट किया हुआ है। पता नहीं करोड़ों रुपया हमारा डॉलर्स में खर्च किया जाके, बड़े बड़े होटलों में ठहर के, वहां जाके टीवी शो के ऊपर मिलते कर रहे शहबाज शरीफ जी हमें पैसे दे दो, हमें जरूरत है, हम पैसे अपने कर्जे नहीं वापस कर सकते। बिलावल भुट्टो चारों तरफ फिर रहा है, वो कभी पाकिस्तान कभी आता नहीं। सिंध का
बुरा हाल है वो सारी दुनिया के चक्कर लगा रहा है। तो क्या फायदा हुआ इस डिप्लोमेसी का? ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत एक साजिश के तहत हमारे ऊपर मुसल्लत की गई, जो कि बाहर के डिक्टेशन के ऊपर चलती है, जो कि पाकिस्तान की खुददारी, हमारी खुद मुख्तारी, उसको कॉम्प्रोमाइज करके बैठी हुई है। जो बाइडन के रिमार्क्स हैं कि जब उसने हमें, यानी जो मुल्क उनको मुखालिफ समझते हैं, चाइना और रशिया, उसके साथ पाकिस्तान को ब्रैकेट कर दिया। तो किधर गई आपकी डिप्लोमेसी? और फिर जो खतरनाक बात उसने की है, उसने ये कहा कि पाकिस्तान दुनिया की खतरनाक जगह है और उसके साथ न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात कर दी। अब ये एक पुराना पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा चल रहा है। तो जब वो ये बात करते हैं हम पाकिस्तान डेंजरस प्लेस है और न्यूक्लियर प्रोग्राम, पहले तो इनकी डिप्लोमेसी का मैं बता दूं कि ये जो पैर पड़ के इसे समझते हैं कि हम जूते पॉलिश करके हम खुश कर देंगे लोगों को, पहले तो ये इसका फेलियर तस्लीम करें। तो ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी का इशू है जो आजम स्वाति से किया गया है कि एक आदमी को आप किस कानून के तहत आप उसको पकड़ के, या जो गलती की अदालत में कानून बने हुए हैं, आप जाके उनके ऊपर एक्शन ले, किस कानून के तहत पकड़ के उसको मारा, टॉर्चर किया, नंगा किया। 75 साल के आदमी से, मुल्क का सेनेटर, कितना बड़ा जुर्म था कि जो उससे ये किया गया। हम पंजाब और पख्तूनख्वा की असेंबली के स्पेशल सेशन कॉल करेंगे इस इशू के ऊपर। हमारे सेनेटर्स सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करेंगे। हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को अप्रोच करेंगे आप, जिसके अंदर नंबर 1 ह्यूमन राइट कमेटी जो जिनीवा में ऑन टॉर्चर है, इसकी ICCPR जो उनकी है उसके मुताबिक इसके ऊपर हम उनके ऊपर पूरा लिखेंगे कि उससे क्या हुआ। यूनाइटेड नेशंस का जो स्पेशल रेपोर्टर है टॉर्चर के ऊपर, उसके पास हम भेज रहे हैं ये। यूरोपियन यूनियन के ह्यूमन राइट्स का जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव है उनके पास हम ये भेज रहे हैं सारी डिटेल्स। और इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन भी है पार्लियामेंटेरियंस की, उनके पास भी हम ये सारा भेज रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़े पैनलिस्ट, हमने तो बड़ी PMLN के वार सहे, वो भी बिला वजह। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इंतजाम इतने अच्छे तरीके से नहीं किए गए। बोल की रिवायत, सबसे पहला नतीजा। अहम खबर है बहावलनगर भी कप्तान का, PTI कामयाब, मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सिर्फ बोल न्यूज पर। लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।